तो आप त्योहारों वाले महीने शुरू हो जाएंगे, यानी कि सावन का महीना आ गया है। और सावन के महीने में हमें ढेर सारे काम और ढेर सारे पूजा पाठ रहता है। इसके लिए घर को धीरे धीरे क्लीन करना, साफ़ करना ज़रूरी है। मैं अपनी शुरुआत अपने मंदिर से करती हूँ। मंदिर को सबसे पहले पूरा क्लीन कर लूँगी और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मंदिर को मैंने कैसे क्लीन करती हूँ। और छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी का रहता है, तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। मंदिर के सामने ही ये एक शोपीस जैसा बॉक्स रखा रहता है। वुडन मेड है, काफ़ी हैवी है और रिसेंटली मैंने इसके ऊपर काम भी करवाया है। ये जो ग्रीन कलर का सनमाइका देख रहे हैं, ये रिसेंटली किया गया है। इसी के ऊपर ठाकुर जी की सोने की व्यवस्था करती हूँ और इसके नीचे काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है, कोई भी जगह को जब हम डीप क्लीन करते हैं, उस जगह को एकदम से क्लीन कर लेना, यानी कि पूरी तरह से खाली कर लेना। मंदिर के एकदम बीचों बीच बहुत बड़ा सा एक ओम बना हुआ है और ये डिज़ाइन देखने में सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। पर यकीन मानो, इन पे अगर ज़्यादा दिन तक साफ़ सफाई नहीं होती है तो इसके बीच बीच में बहुत ज़्यादा डस्ट जमा होता है और इसको साफ़ करना इतना आसान भी नहीं है। आप लोग पूछ रहे थे कैसे साफ़ करती हूँ, तो एक छोटी सी पतली सी ब्रश होता है, उससे ही मैं धीरे धीरे क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले ये मेरे पास एक है मिस्टर मसल्स, इससे बहुत अच्छी तरह से चीज़ें साफ़ हो जाती है और मैं आराम से इसे मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपका मंदिर मार्बल का बना हुआ है तो फिर आप किचन क्लीनर जो होता है, विम बार या इस तरह का जो लिक्विड होते हैं, उससे आप साफ़ कर सकते हैं। एकदम से क्लीन हो जाता है, कोई भी इसमें जो काला होता है वो सारी चीज़ें निकल जाता है। तो मैंने अपने मंदिर को पूरी तरह से साफ़ कर लिया। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती बहुत टाइम लगता था। मंदिर साफ़ सफाई में मुझे थोड़ी बहुत समय तो लग ही जाता है। इसके बाद मैं करती हूँ अपना राधा रानी का श्रृंगार। सबसे पहले उन्हीं का श्रृंगार से मेरा हर बार का शुरुआत होता है। काफ़ी बार क्लीनिंग वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा। राधा रानी का श्रृंगार करने में थोड़ी बहुत समय लगता है और क्योंकि सावन के महीना शुरू होगा तो हरे हरे चीज़ें तो होंगी होंगी, इसीलिए पूरे मंदिर में सभी को कोशिश करूँगी हरा या हरे के आसपास कोई कलर पहनाने के लिए। जबकि हरियाली तीज के लिए तो तैयारी कुछ अलग ही रहते हैं और उस दिन भी मैं कुछ इनको अलग से ग्रीन कलर का ड्रेसेस पहनाऊंगी, जो वीडियो भी आगे चल के आप लोगों को शेयर जरूर करूंगी। और मेरे राधा रानी के गहने के बारे में भी आप लोग पूछते हैं, तो ये जो गहने हैं ये मैंने बंगाली घराना से लिया है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई ऐसा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन उनके काम और उनके गहने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई सालों से आप लोग खुद देख रहे हो कि एक ही गहना जो है ना कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि गोल्ड की तरह लगता है और इसमें कोई चीज़ कभी भी जंग नहीं लगी, ख़राब नहीं हुआ और मुझे दोबारा चेंज भी नहीं करना पड़ा। तो मुझे इनकी गहने, बहुत सारे गहने मेरे पास है, पर मैं उन सब गहनों को पहनाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल गोल्ड जैसा दिखते हैं और मेरी राधा रानी इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। राधा रानी के बाद अब आया कान्हा जी की बारी। कान्हा जी के ड्रेसेस, राधा रानी के ड्रेसेस जो है, आप लोग पूछते हो कहाँ से लेती हूँ या कैसे बनाती हूँ, तो देखो मुझे बहुत अच्छा बनाना आता नहीं है। ट्राई करती हूँ, कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन इनके जो मेन ड्रेसेस है वो मेरी ननद बनाती है। बहुत ही प्रेम से बनाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है और आप लोग खुद देखे हो कि दोनों ड्रेस पहन के कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इसके बाद जो ड्रेस होता है उसी का ही कुछ कपड़े मैं रख देती हूँ, उसी से पगड़ी बांधती हूँ। और यहाँ पे दो तरह का ग्रीन मैं यूज़ करूँगी, एक थोड़ी सी लाइट ग्रीन है और दूसरा जो ठाकुर जी ने ड्रेस धारण किया है ना, बिल्कुल उसी का ही एक कपड़ा रखा हुआ है, उसी से ही मैं इनका पगड़ी बांधूंगी। तो इस तरह से मैं इनका पगड़ी खुद ही घर पर बनती हूँ और ये जो पगड़ी बनता है ना, ये देखने में सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। कभी कभी कान्हा जी को मैं बाल लगा देती हूँ, कभी कभी बिना बाल के भी सुंदर दिखते हैं। तो डिपेंड करता है, हर बार उनका अलग श्रृंगार होता है और जैसे उनका मन करे वो वैसे ही श्रृंगार हमसे करवा लेते हैं। अब कान्हा जी के सिर पे लगाएंगे मोर मुकुट। मोर मुकुटधारी है हमारे त्रिभुंग मुरारी लाल। तो मोर मुकुट के बिना तो श्रृंगार पूरा होता ही नहीं है। तो मेरे पास दो कलंगी है इस तरह का, और भी अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन ये जो है रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। तो ये कान्हा जी को मैं लगा दूंगी और दोनों के श्रृंगार जो है ना कंप्लीट हो गया है। सच में मंदिर में एक अलग ही, मतलब अलग ही लगता है देखने में जब इनको मैं सामने से देखती हूँ।
बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आज ना मैंने भी ग्रीन पहना था। वैसे ना ग्रीन कलर मेरा वैसे तो फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद है और तरह तरह का ग्रीन कलर लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जो है एक एक करके सभी देवी देवता को स्नान कराएंगे, अपने अपने आसन में बैठाएंगे और इनके जो वस्त्र थे वो सारे वस्त्र मैंने बदल दिए हैं। सारे वस्त्र सब धो के दोबारा सुखा के रख देंगे और दोबारा जब ये चेंज करना होगा तब उसे हम यूज़ कर लेंगे। और लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी मैंने अच्छे से स्नान आदि करा के फिर उनको पोशाक पहना के अच्छी तरह से उनको बैठा दिया है। थोड़ी सी ग्रीन का टच रखा है, अच्छा लगेगा मंदिर में। वैसे उनके पास भी बहुत सारे ग्रीन ड्रेसेस है, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये छोटे से पटला के बारे में आप लोग पूछते हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण जी गणेश जी रहते हैं। तो ये ठाकुर जी की एक बेड है, इसके सामने ही भोग रखने के लिए छोटा सा पटला बनाया गया था और उसी को अभी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह का लकड़ी का अगर टुकड़ा है लंबा सा तो फिर DIY करके भी इस तरह का पतला सा पटला बना सकते हैं। अपने अपने मंदिर के अकॉर्डिंगली हमें बनाना होता है और मंदिर में जैसे आएगा, जिस तरह से आएगा, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें सामान भी रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें सजाना भी चाहिए। मेरे मंदिर का ये जो सेटअप है इस तरह का जो मैं रखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और समय समय पर मैं इनको बहुत क्लीन करती हूँ और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब टाइम देती रहती हूँ ताकि मंदिर हमेशा जगमगाते रहे। और साथ ही में देखो मंदिर में जो जो सामान रहता है मेरा, माँ पार्वती के सामने सिंदूर की डब्बी रहती है, एक लोटा जल रहता है, भगवान के सामने जो सिंदूर के एक गाछ कोटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो शादी वाली पूजा वाले जो सिंदूर होता है ना वो रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठाकुर जी के सामने 2 हाथी रहता है, ये प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक होता है, तो मुझे ये हाथी बहुत अच्छा लगता है। साथ में देखिए गौ माता भी है। अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि सावन का टाइम आ रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वही सारी चीज़ें अभी ठीक कर रही हूँ। तो मेरे ये लगभग ऑर्गेनाइज रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये मेसअप नहीं होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इसको मेसअप करती भी नहीं हूँ। जैसे जैसे समय आता है तो 7-8 दिन के लिए जितने सामान हमें चाहिए वो मैं निकाल के एक टोकरी में या इस तरह का एक बॉक्स में रख के रख देती हूँ। और देखिए अभी तो स्प्रे का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसीलिए स्प्रे को भी मैं सामने ही रखी हूँ और जितने भी बुक्स वगैरह मुझे लगेगा वो भी मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जो मंदिर के नेक्स्ट एक जो रूम डिवाइडर है इसमें काफ़ी सारे मेरे बुक्स रखा रहता है। एक छोटा सा लाइब्रेरी आप कह सकते हैं जिसमें मैं अपनी बुक्स रखती हूँ। तो समय समय पे जो भी बुक्स लगता है या जो भी तीज त्यौहार आता है उसके रिलेटेड जो भी बुक्स होता है उसी में मेरा रखा रहता है। और जो बुक्स अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पढ़ रही हो या नहीं काम आएगा तो वो सारे इसी ड्रॉयर में, लास्ट वाली ड्रॉयर में मैं रख देती हूँ। कुछ ड्रेसेस एक्स्ट्रा था वो मैंने प्लास्टिक में भर के एक तरफ रख दिया है और इसी तरह से ना धीरे धीरे पूरी मंदिर ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और ठाकुर जी के लिए तुलसी की माला लेके आई थी मैं, वो मैंने पहना दिया है। और अब बारी है धूप दीप की। जब भी मंदिर क्लीनिंग करती हूँ, समय जो भी होना क्यों, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसके बाद मंदिर में धूप दीप मैं ज़रूर करती हूँ, भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि जैसे हम लोग थक जाते हैं ना काम करते करते, वैसे भगवान भी, मुझे लगता है कि इतने बड़े काम हुआ, उनका पूरा घर साफ़ सफाई हुआ, थोड़े देर घर से बाहर भी वो बैठे हुए थे तो शायद थक गए होंगे, तो अब उनको थोड़ा सा खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मेरा मंदिर का जो क्लीनिंग का काम था ना वो पूरा हो गया। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें बस समय के अकॉर्डिंगली चलना होता है। जैसे जैसे त्योहारों का मौसम आता है बहुत सारा काम बच जाता है। जैसे किचन में भी हमारा बहुत सारे काम है, घर के साफ़ सफाई, क्लीनिंग, डिक्लटरिंग, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इसके साथ साथ हमें तैयारी करना पड़ता है अपने भगवान के लिए भी। तो जब मैं कुछ भी काम शुरू करती हूँ ना तो शुरू में यहीं से करती हूँ कि हमारे देवघर जो है, देवी देवता का जो स्थान है वो सबसे पहले साफ हो जाए। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो गया है मंदिर कह सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का जो ड्रेसेस है ये तो रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, तो जिस दिन सावन शुरू होगा उस दिन भी मैं इनको ग्रीन पहनाऊंगी। आज भी लगभग थोड़ा बहुत ग्रीन और मतलब ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन है, उस दिन भी मैं ग्रीन पहनाऊंगी इनको और बहुत सुंदर लगेगा देखने में। अच्छा, ये ना एक ग्रीन कलर का ही एक पर्दे है, पता नहीं ब्लू कैसे दिख रहा है, ये प्योर ग्रीन है, हाँ पता नहीं किसी तरह से ये ग्रीन ब्लू दिख रहा है, तो इसका ही मैं बनाऊंगी पर्दे। तो इस तरह का जो नरम वाली नेट होता है ना, इसका पर्दा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि अपने मंदिर में ना
फिर अंदर के साइड से पर्दा लगता है, और उसमें बहुत हैवी पर्दे जो होते हैं ना, जैसे रिंग वाले जो होते हैं ना, जो रेडीमेड होता है, वो पर्दा हम उसमें लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर वो अटक जाता है, उसमें जगह नहीं है। स्पेस उन्होंने बनाया है इस तरह से, या तो ऊपर से बना देता था तो, लेकिन अंदर से इस तरह से बनाया है कि हम अंदर से पर्दे डाल नहीं सकते रिंग वाले। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसा डबल करेंगे, क्योंकि डबल करके इसका पर्दा बना लेंगे और फिर यहाँ पे लगा देंगे। और फिर पूरा मंदिर का व्यू आप लोगों को एक बार लास्ट में दिखाऊंगी, तो दारुण बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और जैसे सावन आता है, ये आता है ना, तो इसमें जब हम सजाते हैं ना मंदिर को, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तीज के दिन भी मतलब मन है, तीज के दिन भी एकदम बढ़िया से एकदम हरियाली हरियाली टाइप का सुंदर सा सजाएंगे। और मैंने भी एक ग्रीन ड्रेस पहना है, इसके साथ एक बहुत बढ़िया सा दुपट्टा है, लेकिन वो दुपट्टा मतलब सिल्क का है और इतनी हेवी है ना कि उसको लेके काम करना सच में बहुत मुश्किल है। उसको लेके तो काम कर नहीं सकते, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारे राधा कृष्ण जी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सावन स्पेशल ये मंदिर दर्शन आप लोगों को कैसे लगा। सावन का क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि सावन का मेरा क्या क्या तैयारी हो गया है। मतलब सावन जैसे शुरू होता है, या सावन कह सकते हैं कि सोमवार जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से क्या क्या नियम ले रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, ये हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का सावन मंगलमय हो, यही कामना करती हूँ भगवान के पास। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।